रोटी, ये सब बाहर के लोग लूट के ले रहे हैं। फिर आप क्या कर रहे भाई? आप प्रधानमंत्री हो, शाह होम मिनिस्टर है, आप क्या भुट्टे बुन रहे थे? आप क्या कर रहे हैं? दूसरों को बोलते हैं ये संपत्ति छीन के जा रहे हैं, बाहर के लोग घुसपैठ कर रहे हैं। फिर आपका फर्ज नहीं है उनको रोकने का, इनकी रक्षा करने का? अपना फर्ज छोड़ दिया। मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं, बीजेपी को आप वोट दो, ये बेटी बचाने के लिए, रोटी के लिए और माटी के लिए। अरे हम तो पहले से बोल रहे हैं जल, जमीन, जंगल इसको सुरक्षित रखना है तो गठबंधन की सरकार आना जरूरी है। हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री बनना ये जरूरी है। ये देश के गरीबों के लिए, झारखंड के गरीबों के लिए ये जरूरी है। ये नहीं कि हम कोयला खान या किसी आयरन माइनिंग, इसके लिए कोशिश नहीं हमारी। हमारी कोशिश है इस देश के संविधान को बचा के रखना, इस देश के लोकतंत्र को बचा के रखना। यह सब कब हुआ? सब कांग्रेस के जमाने में हुआ। महिलाएं आज मेयर बन रही है, पंचायत चेयरमैन बन रही है, जिला पंचायत चेयरमैन बन रही है। बताओ आप, पहले ये था? ये कोई महिलाओं को दिया था हक? ये सब हक जो संविधान के दायरे में, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हर एक को वोट, कितना भी अमीर हो उसको भी एक ही वोट, कितना भी गरीब हो उसको भी एक ही वोट, लेकिन सबको समान जो वोट का अधिकार मिला, तब से सब लोग आज पॉलिटिक्स में आ रहे, राजकारण में आ रहे। लेकिन मोदी जी को भी मौका मिला, संविधान के वजह से मिला, नहीं तो मोदी जी वो चाय बेचते फिरते थे। मैं भी एक मजदूर का बेटा हूं, मैं भी कहीं मजदूरी करते फिरता था। अगर हम दोनों को जो चांस मिला, अरे वो संविधान दिया, जनता दी, जनता के कृपा से तुम प्रधानमंत्री बने हो, मैं एक अपोजिशन लीडर बना। ये ख्याल में रखो, ये दिमाग में रखो। अदानी अंबानी को निकाल लो दिमाग से, वो तुम्हारा कल्याण करने वाले नहीं, मेहनत करने वाले यहां बैठे हैं, वोट देने वाले यहां बैठे हैं। जब तक ये पावर तुम्हारे हाथ में है, इसका इस्तेमाल सही करना चाहिए। यही चाहता हूं मैं। और आज आप लोग इन मुद्दों को लेकर आगे बढ़ेंगे और खास करके जो लोग तुम्हारी सेवा में हमेशा साथ रहते हो, उनको आप मदद कीजिए। अब सुरेश नीचे से आया और शाह ऊपर से आया। हर घर घर फिर के प्रचार करते हैं। अमित शाह करते क्या घर घर फिर के प्रचार? वही मंच रेडी रहता है, पैसे लगा देते हैं और खूब भाषण ठोक के चले जाते हैं। उन्हें उड़ते रहते हैं, आप नीचे देखते रहते हैं। इसीलिए आप बीजेपी को भगाओ। जब तक आप बीजेपी को झारखंड से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब आपका कल्याण नहीं होगा। आपका कल्याण इसी में है
कि इस पार्टी को आप उखाड़ के फेंक दो, इसको निकाल दो। इसके विचार सड़े हुए हैं, इसके विचार झगड़ा लगाने का है। उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शेष लड़वाने का। मैं कहीं सुना भाई, जाको मालूम कि यूपी में कोई मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बटेंगे, हाँ, बटेंगे तो कटेंगे। किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, अब दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे, तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे।